अस्सलाम वालेकुम। अज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप हरी सब्ज़ी, धनिया, पुदीना और हरा प्याज किस तरीके से आप जो है सुखा कर पूरे साल के लिए सेव कर सकते हैं। अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में इसके रेट काफ़ी कम होते हैं, तो अभी इसको सुखा कर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मेथी हो गई, पालक हो गई, सरसों हो गई, ये हरा प्याज हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गई। ये सारी चीज़ें आपको मैं स्टोर करना सिखाऊंगी। ये साल भर तक ख़राब नहीं होंगी अगर इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने सुखाई हैं, जिस तरीके से मैंने पैकिंग करी है, इस तरीके से अगर आपने सुखाई तो ये साल भर तक ख़राब नहीं होंगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप सारी हरी सब्ज़ी को सुखा कर पूरे साल के लिए सेव कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम सुखाएंगे और इस तरीके से हम इसको सेव करेंगे। अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी हरी सब्ज़ी, जिसमें ये सरसों आ गई, पालक आ गई, हरा धनिया आ गया। ये भी हम साथ आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसको सुखाएंगे। और ये पुदीना आ गया, और इसके अलावा जो है ये मेथी आ गई। मेथी मैंने इसलिए अलग रखी है कि मेथी में काफ़ी मिट्टी होती है, तो ये मैंने अलग बर्तन में रखी है। मेथी भी आप यकीन माने कि बहुत ही ज़्यादा ना यूज़ में आती है। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ बनाओ तो मेथी भी यूज़ में आती है। तो मेथी भी आपको सुखाकर पूरा साल आप सेव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। और इसके अलावा ये हरा प्याज, हम कोशिश करेंगे कि इसको भी सुखाएं और इसको भी स्टोर करना मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम सरसों को निकालेंगे। इसको आपने काट लेना। ये देखिए, इस तरह के आपने ये मोटे वाले डंडल जो है ना, ये आपने निकाल लेने। ये देखिए, अच्छा, सरसों के भी आप ना बाद में अगर सूखी भी बनाएं तो आप जिस तरह से चाहें बना सकते हैं। आलू में डालकर बना सकते हैं, वैसे पका सकते हैं, इसको भी आप स्टोर कर सकते हैं और ये सुखाकर पूरा साल ख़राब नहीं होगी। देखिए, इस तरह से आपने ना ये मोटी टहनियाँ सारी आपने निकाल लेनी है, खाली पत्ते आपने यूज़ करने हैं। अब सारी सरसों मैंने साफ़ कर ली। अब बारी आती है पालक की। तो पालक को भी आपने ये देखिए इस तरह से साफ़ करना। इसकी जो ये टहनियाँ है ना, ये आपने निकाल लेनी है, कि खाली पत्ते आपने डालने हैं। इस तरीके से ये देखिए आपने सारी साफ़ कर लेनी है। अब देखिए, सारी पालक को भी मैंने साफ़ कर लिया और इसको भी साइड पे रखेंगे। अब मैं बताऊंगी धनिया और पुदीना। इस तरह से आपने धनिया को खोल लेना है और आपने पूरा चेक करना है। ये देखिए, पूरा साफ़ है ना, तो आपने एक साइड पे रख लेना है। अब बारी आती है पुदीने की। अच्छा, इसमें यही चेक करना होता है कि कोई येलो कलर का पत्ता ना हो, घास ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो। ये देखिए, ये आपने निकाल लेना है। अब देखिए, पुदीना भी बिल्कुल साफ़ है, इसको भी मैं अभी साइड पे रखूँ। अब बारी आती है प्याज की। प्याज को आपने ना इस तरह से कट करना है। अच्छा, ये पीछे जो सख्त वाला है ना, इसको मैं ऐड नहीं करूँगी। हरा वाला जो है इसको मैं ऐड करूँगी। इसको आपने निकाल लेना है, जो पत्ती ख़राब है आपने वो निकाल लेनी है। इस तरह से ये देखिए, अब देखिए इसको भी मैं साइड पर रखूँगी। अब बारी आती है मेथी की। तो मेथी सबसे एंड में मैंने साफ़ करना दिखाई है कि इसमें मिट्टी होती है, तो
इसको बड़े तरीके से हम साफ करेंगे। ये देखिए, इसकी साइड आपने अलग कर लेनी है। और ये मट्टी वाली साइड देखें आपने कट करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको उठा लूँगी। ये मट्टी है ना, इसको आपने साइड पे रख लेना है। अब एक और बर्तन आपने ले लेना है। अब देखिए आपने क्या करना है, इसमें से ना सारा घास वगैरह आपने निकाल लेनी है। मेथी के अंदर काफ़ी घास होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये घास जो है ना आपने सारी निकालनी है। और इसी तरीके से आपने पहले सारी मेथी को साफ कर लेना है। अब मेथी भी मैंने साफ कर ली। अब आपने क्या करना है कि कम से कम 5-5, 6-6 पानी से आपने अच्छे से सारी सब्जियां वॉश करनी है। और वॉश करने के बाद भी दिखाऊंगी कि आपने कौन से पानी में आखिरी वॉश करनी है। और मेथी को तो हो सके आपने छन्नी में भी डाल के धोना है और ये बर्तन के अंदर भी डाल के धोना है, क्योंकि मेथी के अंदर जो होता है ना वो कचरा बहुत ही ज़्यादा होता है, मट्टी होती है। मेथी को कोशिश कीजिएगा कि आपने 8 से 10 पानी में इसको धोना है कि अच्छे से इसकी मट्टी निकल जाए। अब मैं सारी सब्जियां पहले वॉश कर लेती हूँ। अब मैंने सारी सब्जियां अच्छे से वॉश कर ली। अब मैं बताऊंगी कि आगे आपने क्या करना है। अब आपने लेना है पानी और इसी पानी के अंदर आपने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेना है। और इसके साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक। और इन दोनों चीज़ों को आपने हल कर लेना। अच्छा, ये सारी सब्जियां जैसे इस प्रोसेस से आपने लाजमी करनी है। अब देखिए अच्छे से नमक गल जाए ना। अब देखिए सबसे पहले आपने धनिया को ये पानी लगा लेना, ये हल्दी और नमक वाला। वॉश तो मैंने पहले भी अच्छे से कर लिए, लेकिन आपने खाली ये पानी लगा लेना। ये अब पुदीने को, अब आपने प्याज को, अब आपने मेथी डाल लेनी। और मेथी को भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, खाली हल्दी और नमक वाला पानी लगाना। और जैसे जैसे ये सब्जियां ये पानी से निकाल रहे हैं ना, आपने छन्नी के अंदर रख लेना है कि अच्छे से पानी इसका निकल जाए। अब आपने लेनी है पालक। ये देखिए, इस तरह से ही देखिए। अच्छा, सारी सब्जियां मैंने कम से कम किसी को 5 पानी, किसी को 6 पानी से। और मेथी को तो मैंने काफ़ी देर तक धोया है, क्योंकि उसमें मट्टी कचरा वगैरह होती है ना, तो उसको मैंने काफ़ी देर तक वॉश करा है। और ये आखिरी आपने हल्दी और नमक वाले पानी से भी लाजमी निकालनी है। ये देखें, अभी देखिए पालक को भी मैंने निकाल लिया। अब बारी आती है सरसों को डालने। और सरसों काफ़ी ज़्यादा है तो आपने 2-3 दफ़ा आपने इस तरह से निकाल लेना। अच्छा, कुछ सब्जियां मैं कटिंग करूँगी और कुछ सब्जियां कटिंग करने के बगैर सुखाऊंगी। बताऊंगी कि कटिंग आपने कौन कौन सी करनी है और कौन कौन सी हरी सब्जी आपने कटिंग नहीं करनी। और ये सारी सब्जियां निकालने के बाद अब मैं पहले पानी अच्छे से इन सब्जियों में से निकाल लूँगी। अच्छा, इस सब्ज़ी को आप ट्रे में भी काट सकते हैं।
अब आपने लेनी है सबसे पहले सरसों, और इस तरह से आपने रख लेनी है, देखिए। और इस तरीके से काटेंगे ना, बहुत कम टाइम लगेगा कटिंग करने में। ये देखिए, इसी तरीके से आपने भी काट लेनी है और बहुत कम टाइम लगेगा इसको काटने में। और पानी अब इसका ना निचड़ चुका है अच्छे से। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारी सरसों पहले काट लूँगी। अब सारी सरसों कटिंग करने के बाद अब आपने लेनी है पालक, और पालक को भी आपने ऐसे ही काट लेना है। और इस तरीके से अगर आप पालक भी काटेंगे ना तो बहुत जल्दी कटिंग हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं कटिंग नहीं करूँगी, वो बताऊँगी कि किस तरीके से आपने सुखानी, उनको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें, इसी तरीके से सारी पालक में पहले कटिंग कर लूँगी। अब देख सकते हैं कि पालक भी मैंने अच्छे से काट ली है। अब बारी आती है हरे प्याज को काटने की। अच्छा, इसको आपने ना बिल्कुल बारीक काटना है। ये देखिएगा, इस तरीके से आप बारीक काटेंगे ना तो फिर ये सूखेगा भी। इसको मोटा आपने हरगिज़ नहीं काटना। ये देखिए, और इस तरीके से आप काटेंगे तो ये टाइमिंग भी कम लगेगी और बिल्कुल बारीक काट लेंगे आप। अच्छा, अभी सब्जियां जो है ना, सब्जियों के रेट बहुत काफ़ी कम है, तो आप अभी से इन सब्जियों को सुखाकर पूरी गर्मियों के लिए स्टोर कर सकते हैं। और धनिया पुदीने के रेट जो है ना गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इनको भी आप ना सुखा सकते हैं। अच्छा, ये प्याज भी कटिंग हो गया। अब जो चीज़ें मैं कटिंग नहीं करूँगी, ये मेथी को हमने कटिंग नहीं करना, पुदीने को कटिंग नहीं करना और धनिया को कटिंग नहीं करना। अच्छा, आप चाहें तो पंखे के नीचे भी चीज़ें सुखा सकते हैं। मैं आपको धूप में सिखाऊंगी कि धूप में डालकर कपड़ा बिछा कर किस तरीके से सुखाएंगे। आपने कपड़ा लेना है और कपड़ा आपने कॉटन का लेना है, मोटा कपड़ा लेना है, ठीक है। इसी मोटे कपड़े के ऊपर आपने इस तरह से मेथी को रख लेना है। अब इसको फैलाना है आपने। ये देखिए, इस तरह से मेथी को फैलाना है। अब आपने ये देखिए पुदीने को फैलाना है, और अब आपने धनिया को फैला लेना है। अब आपने ये देखिए सरसों को भी फैला लेना है इसी तरह। ये देखिए, मोटे कपड़े के ऊपर ना आपने सरसों को फैला लेना है। अब आपने पालक को फैला लेना है और थोड़ा सा सरसों से दूर कर लेना है कि ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए। इतना गैप आपने रख लेना है। इस तरह से आपने बिछा लेना। अब आपने हरे प्याज को बिछा लेना। ये देखिए, इस तरह से आपने बिछा लेना और थोड़ा सा पालक से दूर रखना है। बिल्कुल साइड में इसको रख लेना है। अब ये सारी चीज़ें कितने दिन में सूखती हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले जो सूखा है ना वो ग्रीन अनियन, यानी कि हरा प्याज, ये सूखा। ये देखिए इतना सूख चुका है। चाहे तो आप इसी तरह स्टोर कर लें, चाहे तो इसका पाउडर बना लीजिए। देखिए,
और मैं इसी तरीके से स्टोर करूँगी, क्योंकि कभी कभार कटा हुआ भी ज़रूरत आता है। तो इसको आपने ना इस तरह का शॉपर लेना है और इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ये सुखाया था, आप चाहें तो पूरे साल के लिए भी ये डाल सकते हैं। अच्छा, टोटल इसको 4 दिन लगे हैं सूखने में, और 4 दिन के बाद ये अच्छे से सूख गए। आपके यहाँ कितनी धूप पड़ती है और किस तरीके से खुश्क हवा होती है, खुश्क हवा में भी ये बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाता है। अब देखें, इसको पूरा साल आप सेव कर सकते हैं, पूरे साल तक ये ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले हरी सब्ज़ी में सूखने वाला ये ग्रीन अनियन था, सबसे पहले ये सूखा है। और दूसरे नंबर पे सूखने वाली चीज़ सरसों की, ये देखें, इसको भी आप चाहें ना इस तरह से तो पाउडर बना सकते हैं। और ये सरसों आप पूरी गर्मियों के लिए सुखा सकते हैं। अभी सर्दियों में जो हरी सब्जियां इसके रेट काफ़ी कम होते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने कितनी मोटी मोटी रखनी है उस हिसाब से आपने इसको पीस लेना है। ये देखिए, और ये दूसरे नंबर पे सूखने वाली हमारी हरी सब्जी है। पहले प्याज और दूसरे नंबर पे ये पहले सूखी थी। अब क्या करना है, इसको एक शॉपर लेना है और इसके अंदर आपने ऐड करना है। अच्छा, ऐड में बताऊंगी कि आपने इस शॉपरों को सेव किस तरह से करना है। इस तरह से आपने सारी डाल लें। अब ये देखिए, हमारी सरसों भी होगी और प्याज भी। अब देखते हैं बाकी की चीज़ हमारी तीसरे नंबर पे कौन सी सूखी है। और तीसरे नंबर पे सूखने वाला हमारा हरा धनिया। इसको पहले आपने ना इस तरह से मसल लेना है कि टहनियाँ सारी अलग हो जाएंगी और धनिया की पत्तियाँ सारी अलग हो जाएंगी। अच्छा, मैंने इसको पहले भी सुखाया था, अभी तक देखें तो माशाल्लाह कितना ग्रीन ग्रीन ये सूखा है। और हरे धनिए के भी ना गर्मियों में रेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आप इस तरह से सुखा लें और पूरी गर्मियों के लिए सेव करें। अब आपने ये देखें, ये मोटी मोटी सी टहनियाँ आपने निकाल लेनी है। और टहनियाँ निकालने के बाद ना आपने एक शॉपर लेना है और इसी तरीके से आपने ऐड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने ना सारे का सारा ये धनिया आपने डाल लेना है। अब ये देखें, धनिया भी मैंने डाल लिया, इसको भी आपने पैक कर लेना है। अब चौथे नंबर पे बारी आती है पुदीना सूखने की। तो पुदीना जो है ना चौथे नंबर पर सूखा है। कुछ चीज़ें जो है ना बहुत टाइम लगाया है उसने सूखने में, वो भी बताऊंगी कौन। पुदीने को भी आपने देखा इस तरह से आपने मसल लेना है। पुदीने की आप यकीन मानेगी बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। ये आप चटनी वगैरह के लिए आप बनाकर सेव कर सकते हैं। इस तरह का बनाएं और आपने रख दिया। कुछ लोग कहवे में डालते हैं, चाय में डालते हैं। इस तरह से आप अगर इसको सेव करें ना तो आप सेव भी कर सकते हैं। ये देखें, ये टहनियाँ सारी आपने निकाल लेनी है और इसको भी मसलने के बाद ना आपने किसी शॉपर में डालना है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दरदरा सा पीसा है, पाउडर नहीं तैयार करा। आप चाहें तो इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के शॉपर में आपने डाल लेना और देखिए माशाल्लाह कितना हरा भरा, देखिए ये सूखा है। जितनी खुश्क सर्दी होगी, जितनी हवा होगी, इतनी जल्दी ये सब्जियां जो है ना सूखेंगी, नमी में नहीं सूखती। ये देखिए, इस तरह से आपने सारा डाल लेना और इसको भी डालने के बाद ना आपने इस तरह से पैक कर लेना। तो माशाल्लाह देखिए हरा भरा हमारा जो है ना पुदीना भी रेडी हो चुका है। अच्छा, 5वें नंबर पे जो चीज़ सूखी है ना वो पालक सूखी है। पालक ने इन सब्जियों से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। अच्छा, आप चाहें तो पालक का भी आप ना पाउडर बना लें, या फिर इस तरह से ही देखिए आपने दरदरा सा इसको पीस लेना है इस तरीके से। मैं मोटा मोटा सा ही इसको ग्राइंड करूँगी, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाऊँगी। आप चाहें तो इसका पाउडर बना सकते।
ये देखिए इस तरह का शॉपर ले लिया और इसको आपने डाल लेना। आपका जो भी दिल करे ना, इन सब्जियों को पाउडर बनाना है तो पाउडर बना लें, दरदरा सा रखना है तो उस तरह से सेव कर लें। अगर इसी तरह से मोटा मोटा सा पीसना है तो आप इसी तरीके से भी रख सकते हैं। ये देखें, अब हरी भरी पालक बीमारी ना देखें ये सूख चुकी है। आप बताओगी ना इसके बाद जाके कि कितने दिन कौन सी सब्जी ने लगाए हैं, कितने दिन कौन सी सब्जी ने लगाए हैं, वो एंड में मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे ज़्यादा टाइम और वक्त लगा है सूखने में ये मेथी को। मेथी को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है सूखने को। बाकी चीज़ों की निस्बत जो मेथी है ना, ये टाइम लगाएगी सूखने में। इसको भी आपने देखें इस तरह से आपने पीस लेना है और यकीन माने कि मेथी की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें इस तरीके से आप देखिएगा कि पत्तियां सारी ना लग हो जाएंगी। ये देखें, ये देखिए ये डंडियाँ सारी लग हो चुकी है और पत्तियां सारी लग हो चुकी है। अब देख सकते हैं मेथी। अच्छा, जो बाज़ार से हम मेथी लेते हैं ना, इतनी मोटी मोटी टहनियाँ उसके अंदर होती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये देखें बिल्कुल फाइन पाउडर हो, माशाल्लाह देखें इसके लुक और खुशबू भी आप यकीन माने बहुत ही ज़्यादा आ रही है। इसको भी मैं किसी शॉपर के अंदर डालूंगी। ये देखिए इस तरह का आपने शॉपर लेना है और मेथी को भी आपने ऐड कर लेना है। अच्छा, मेथी तो ऐसी चीज़ है ना कि साल के 12 महीने सूखी मेथी हर चीज़ के अंदर यूज़ होती है। चाहे आप दाल बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, बीफ बना रहे हो, मटन बना रहे हो, किसी भी चीज़ के अंदर आप ये मेथी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, इसको शॉपर को ना आपने पैक करना है। बिल्कुल आपने टांका लगा लेना है या फिर एक मोमबत्ती की ले लेनी है। मोमबत्ती लेकर भी ना आप इसको यूँ पैक कर सकते हैं। अब बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ों को कितना टाइम लगे था सूखने में। 4 दिन लगे थे हरे प्याज को सूखने में, उसके बाद 5 दिन लगी थी सरसों को सूखने में, और उसके बाद जो है धनिया को सूखने में लगे थे 7 दिन। 8 दिन लगे पुदीने को सूखने में और 8 दिन के बाद ही ये पालक और ये मेथी भी तैयार हुई। मेथी यानी कि सुबह पालक समझ ले सूख गई थी तो शाम तक मेथी को भी रखा, यानी कि सबसे एंड में जाके ये मेथी सूखी है। आप कितना टाइम लगाते हैं, आपके यहाँ खुश्की कितनी है, कितनी खुश्क हवा है या धूप कितनी पड़ती है, उस हिसाब से आपने इन चीज़ों को सुखाना है। अब आप देख सकते हैं कि सारी हरी सब्जियां मैंने सुखा ली। अब भी इसको आप साल भर तक सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं। अब भी सब्जियां सस्ती हैं, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप फ़ायदा उठाकर ये धनिया पुदीना मसाले हो गए, सब्ज़ी हो गई, ये आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने अदरक लहसुन मिर्ची इन चीज़ों का पाउडर बनाना भी सिखाया था। आप चाहें तो प्याज का भी पाउडर बनाना सिखाया था कि प्याज को भी आप सुखाकर पाउडर बना सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए सारी हरी सब्ज़ी मैंने स्टोर कर ली है, सुखा ली है, यानी कि अच्छे से। ये सूखी हुई हरी सब्ज़ी जो है ये साल भर तक आप सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप धनिया पुदीना को भी साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ये सारे जितने भी आइटम मैंने सिखाए हैं ना, ये अभी इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी सर्दियाँ हैं, रेट काफ़ी कम है, तो पूरी गर्मियों के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। इस तरह से अगर आपने अच्छे से सुखा कर इसको पैकिंग कर ली, ये देखिए इस तरीके से पैकिंग कर ली कि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल पैक होनी चाहिए, तो ये ख़राब नहीं होगी। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी कुछ शेयर आप लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में कोई भी इसका फ़ायदा उठा लेगा, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि हरी सब्ज़ी हो गई, धनिया पुदीना या हरा प्याज हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो आप इसको शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में इसका कोई भी फ़ायदा उठा लेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।